जय श्री सीताराम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री राम हनुमान जी को बुला करके समझाते हैं और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर जाने के लिए कहते हैं। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की और उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। आगे की कथा इस प्रकार है। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्राय डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर हमला न कर दे, क्योंकि शाप के कारण बाली स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन मंत्रियों और अपनी प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीति चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहां दो सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठाक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी की खोज में मालूम पड़ते हैं। उनकी चाल ढाल, उनका वीरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा कि भाई पता लगाओ यह दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहां से भाग चलना चाहिए, और यदि उदासीन हों तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनके मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे की इष्ट सिद्धि में सहायक हों। तुम ब्रह्मचार्य का वेश धारण कर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग्य शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्र और शरीर का वीरोचित गठन देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं। कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं, अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई एक हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हुआ जा रहा है। आप मेरे अत्यंत ममता पद जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूं। मेरा हृदय बार बार यही बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, यह ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगों पांग वेदों का अध्ययन किया है। उनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ है जिसे इनका भाव दूषित कहा जा सके। यह किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा प्रभाव उत्पादक है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण की बात समाप्त होते होते हनुमान का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान के चरणों में गिर पड़े। उसी समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से उनसे कपट किया है। इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मुझसे परिचय पूछा। यह सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूं। यह सोचते सोचते
उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भगवान के चरणों में लौटने लगे। भगवान ने उन्हें ब्लात उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं पशु हूं, साधारण जीव हूं, मैं आपको भूल जाऊं, मैं तो आपके सामने अपराध करूं या स्वाभाविक है, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर ढांढस बंधा रखा है। उन्हें अब एकमात्र आपका ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति डालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मग्न होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया और वह उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सत्य संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण परवर्षण गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव उपभोग विलास में पड़कर राम का काम भूल गए, परंतु हनुमान कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वह अपने काम में लग गए। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव को उपेक्षा करते हुए देखा, तब वे बड़े क्रोधित हुए। अभी उन्हें तारा मना ही रही थी कि हनुमान के बुलाए हुए वानर भालुओं के अपार सेना पहुंची। यह उद्योग देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वनारी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में इतना पता तो था कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया, परंतु वानरों को सब ओर भेजने का अभिप्राय यह था कि और वानर इकट्ठे किए जाएं तथा यदि रावण ने सीता को कहीं अन्यत्र रख दिया हो तो उसका भी पता चल जाए। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा, जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थान का पता लगाकर नहीं लौटेगा उसे मैं बाद में कठोर दंड दूंगा। सब ने निर्देशित दिशाओं की यात्रा की। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया। जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि यह वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी गति को रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति व तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो, तुमसे और क्या कहूं। तुम्हारा काम केवल स्थान में देखना ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें और भी समृद्धि हुई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ। इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहां से चल पड़े। बोलो जय श्री सीताराम। हनुमान, जामवान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता नहीं। कई दिनों से फलों के दर्शन भी नहीं मिले। सारी जिम्मेदारी हनुमान पर आई। उस भीषण पर्वत के एक श्रृंग पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास ही कुछ हरियाली दिख पड़ी। कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़कते आते दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यहां कोई सुंदर बगीचा और जलाशय होगा। सबको लेकर वह उधर ही गए। वहां जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा में से ही यह सब निकल रहे हैं।
एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए गुफा में घुस पड़े। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहां के झरने में अमृतमयी जल था। सोने से वृक्ष थे और उनमें बड़े ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहां की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने खाया पिया स्वस्थ हुए। उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान ने सारा वृतांत कह सुनाया और इच्छा प्रकट की कि जहां तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहां से निकल जाएं तो अच्छा है। उस तपस्विनी ने कहा, भैया, यहां आने पर फिर कोई जीवित नहीं लौटता। यह निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहां से लौटने लगे तो यहां की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। परंतु तुमने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल से मैं यहां से निकाल ले चलती हूं। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए परवर्षण गिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। वानर भालुओं ने अपने अपने हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। बोलो जय श्री सीताराम। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। आपको हनुमान जी की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना कतई ना भूलें। जय श्री सीताराम, जय श्री बजरंगबली हनुमान।